श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के नवम स्कंद की अथ षष्ठोऽध्याय छठा अध्याय इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मानधाता और सौभरी ऋषि की कथा का वर्णन यहाँ हिंदी में काव्य रूप में आरंभ कर रहा हूँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शम्भ। विरूप से पृखदस्व और उसका पुत्र रथितर हुआ था। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्मतेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि ये शव रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था। फिर भी वे अंगिरस ही कहलाए। यद्यपि ये सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था। फिर भी वे अंगिरस ही कहलाए। यही रथितर वंशियों के प्रवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण के संयोग से उत्पन्न होने के कारण क्षत्रोपेत कहा जा सकता है। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्र से इनका संबंध था। हे परीक्षित, एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े 3 थे, जिसका नाम विकुक्षी, निमि और दंडक। परीक्षित, उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपयुक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 जो बच गए वे दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। राजा बने। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी। उसे कहा
कि विकुछे शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर विकुछी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, भूख भी लग गई थी, इसीलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं न खाना चाहिए। उसने एक मारे गए खरगोश को खा लिया। विकुछी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरुजी ने बताया कि यह मांस जो है दूषित है, जूठा है, श्राद्ध के अयोग्य है, यह संभव नहीं है। परीक्षित गुरुजी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया। पिता का देहांत हो जाने पर विकुछी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का पुनः शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में यही विकुछी ससाद के नाम से प्रसिद्ध। विकुछी का पुत्र यानी ससाद का पुत्र था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवाह भी कहते हैं और कोई ककुतस्थ कहते थे। जिन कर्मों के कारण उसके ये नाम पड़े थे, अब उसकी भी कथा जान लीजिए सभी। सतयुग में के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ, घोर युद्ध हुआ। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए थे। तब उन्होंने वीर पुरंजय की सहायता मांगी। सहायता के लिए उन्होंने उन्हें अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा कि वचनाद देव देवस्य विष्णोर्विश्वात्मनः प्रभु वानत्वे वृतस्तस्य बभूविन्द्रो महावृख। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता। पहले तो इंद्र ने इसे स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव जो सर्वशक्तिमान हैं अर्थात भगवान नारायण, भगवान विष्णु, विश्वात्मा भगवान जो हैं, वो उनकी बात मानकर पीछे अर्थात बाद में इंद्र जो हैं वे एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्वांतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को पूरी तरह भर दिया, पूरी ताकत प्रदान कर दी। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे उसके ककूद डील के पास बैठ गए। बैलों के पास जो पुट्ठा होता है वो ककूद कहलाता है, डील, तो वहां पर वो बैठ गए। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया।
वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी और घोर युद्ध हुआ और संग्राम हुआ। युद्ध में जो जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजय ने बाणों के द्वारा उनको यमलोक पहुंचा दिया, यमराज के हवाले कर दिया। उनकी बाणों की वर्षा क्या थी? प्रलय काल की धधकती हुई आग थी। जो भी उनके सामने जाता वह मारा जाता, टिक नहीं पाता था और छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस धीरे धीरे जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका नगर, धन, ऐश्वर्य सब कुछ जीत कर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राजर्षि को पूर्व जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र का वाहन बनने के कारण इंद्रवाह और बैल के ककुद पर बैठने के कारण ककुत्स्थ कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र था, उसका नाम अनेना था। पुरंजय के पुत्र का नाम अनेना था। उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विश्वरंधी, उसके विश्वरंधी के चंद्र, चंद्र के युवनाश हुए। युवनाश के पुत्र हुए सावस्त। यही सावस्त जिन्होंने सावस्तीपुरी बसाई थी। सावस्त के बृहदस्व और उनके कुवल्यास्व हुए, कुवल्यास पुत्र हुए। ये बड़ी बली थे, बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने उतंक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों के साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हुआ धुंधुमार। धुंधु राक्षस का वध करने के कारण ही इनका नाम धुंधुमार पड़ गया। कुवलयास्व का ही नाम धुंधुमार पड़ा था। धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जो हैं जल गए। केवल 3 ही बच रहे थे। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम थे दृढ़ास्व, कपिलास्व और भद्रास्व। दृढ़ास्व से हर्यस्व और उस हर्यस्व से निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के वरहणास्व और वरहणास्व की से कृशास्व के सेनजित और सेनजित के युवनास्व नामक पुत्र हुआ। युवनास्व संतानहीन था, उसके कोई संतान नहीं था, इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ में वन में चला गया। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनास्व से पुत्र प्राप्त करने के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनास्व को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का कोई उपाय नहीं देख करके उसने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। जो अभिमंत्रित जल था उसको पी लिया। हे परीक्षित, जब प्रातःकाल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में तो जल है ही नहीं, तब उन लोगों ने पूछा कि यह किसका काम है? पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पिया? अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवनास्व ने ही उस जल को पी लिया है, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनास्व की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। दाहिनी तरफ का पेट फटा और उससे
एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देख ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। तब इंद्र ने कहा कि मेरा पिएगा। मां धाता, बेटा तू रो मत। यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुंह में डाल दी। न ममार पिता तस्य विप्रदेव प्रसादत युवना स्वोत्थ तत्रैव तपसा सिद्धि मनवगात्। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश की भी मृत्यु नहीं हुई, वो बच गए। वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के अथ 6 छठा अध्याय हिंदी में का के रूप में समाप्त होता है। श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण। श्री राधे 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 श्री राधे। श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण। माखन चोर नंद किशोर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गोपियाँ चिते चोरे रन छोड़ देखे मेरी ओर। श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।